हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन। आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो 11th क्लास का चैप्टर 13 दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ अप्रोच जानने बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। अगर आपने देखा होगा तो फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन तो थर्ड क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आकर इस फोटोसिंथेसिस में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आखिर कौन कौन से टॉपिक्स जानने ज़रूरी हैं जो एनसीईआरटी बुक डिस्कस करती है। तो अगर हम देखें तो फोटोसिंथेसिस में ये जो चैप्टर है आपका, ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब समथिंग इज गोइंग टू बी सिंथेसाइज्ड एंड दैट समथिंग इज योर फूड, राइट। फूड की सिंथेसिस होने वाली है और ये फूड की सिंथेसिस होने वाली है लाइट के प्रेजेंस में। लाइट यानी कि आपका सनलाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में ये फूड की सिंथेसिस आखिर प्लांट कैसे करता है। सबसे पहली पहली बात, अगर आप इस चैप्टर को देखें तो इस चैप्टर को समझने के पहले सबसे पहले तो आपको फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन जो आप जानते हैं एज इट इज वो आप लिख लीजिए। फोटोसिंथेसिस आप कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड with the help of carbon dioxide, water, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight and photosynthetic pigment in the form of glucose C6H12O6 प्लस O2 भी बनेगा एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ आपके H2 भी बनेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को बस समझाने का तरीका है, मैं यहाँ बैलेंस नहीं कर रही हूँ आपके लिए। नाउ सी, ये आपके पास एक फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। अब बात ये आई कि इस फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में आखिर इस इक्वेशन आया कैसे, यानी कि हम कैसे इस इक्वेशन को ला पाए। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक, एक्सपेरिमेंट्स हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को देखते हुए हमने देखा कि एक्चुअली इसमें CO2 का कार्बन है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में आया है। इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। H2 वाटर से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट है कि इट इज वाटर विच व्हेन ब्रेक्स फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज डन, और इसी फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ये ऑक्सीजन रिलीज होता है, ना कि CO2 से। सो दिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। अगर हम सनलाइट की बात करें तो क्या सनलाइट में जो सन की एनर्जी है, ये सन की, तो इसमें तो आपके अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, यूवी रेज, कॉस्मिक रेज, एक्स रेज, इंफ्रारेड रेज, सारे रेडिएशंस होते हैं। तो क्या ये सारे रेडिएशंस प्लांट यूज करेगा? आंसर इज नो। प्लांट क्या करता है कि प्लांट सर्टेन रेंज ऑफ रेडिएशंस यूज कर पाता है जो कि है 400 टू 700 नैनोमीटर इन वेवलेंथ। जो रेडिएशंस इसके रेंज में लाई करती है, प्लांट उनको यूज कर पाएगा और इसीलिए आप इन रेंज को कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यही वो विजिबल रेंज है। तो इससे रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। ये जो पिगमेंट है जो इन रेडिएशंस को ले सकते हैं, दे हैव द पोटेंशियल टू कैप्चर दिस सनलाइट, इनके से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। फूड जो बनेगा ये फ्रक्टोज के फॉर्म में नहीं, सुक्रोज के फॉर्म में नहीं, बल्कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। O2 इज रिलीज फ्रॉम द H2 नॉट फ्रॉम CO2, इसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला जो पार्ट हो गया वो है आपके एक्सपेरिमेंट्स का। इसका मतलब पहले हमें एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ लेना है। देखिए, आप एनसीईआरटी में आइए, यहाँ पर आपके एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया हुआ अर्ली एक्सपेरिमेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है, ठीक है, कितने पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें। बट जैसे ही आप ये एक्सपेरिमेंट्स का अप्रोच डन कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या हुआ, आपको ये एक्सपेरिमेंट्स पढ़ लेने हैं। एक्सपेरिमेंट्स का डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी हम ओवरऑल चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं कि इस ओवरऑल चैप्टर को पढ़ना कैसे है। पहले तो हमें एक्सपेरिमेंट करने हैं। नेक्स्ट,
जैसे ही हम फोटोसिंथेसिस में देखेंगे तो हमें एक बात समझ में आ जाती है कि इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये CO2 है। अल्टीमेटली दिस CO2 इज गेटिंग फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, अब इस कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये कार्बन भी क्या हुआ, इनऑर्गेनिक कार्बन। बहुत बढ़िया। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट साइड में आप देखें, ये कैसा एक कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये कार्बन भी कैसा होगा, ऑर्गेनिक कार्बन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी केमिस्ट्री की। इस इनऑर्गेनिक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, आप तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +4। वेरी गुड। एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर दिस ऑर्गेनिक कार्बन इज 0, है ना। नाउ अब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ड्यूरिंग द फिक्सेशन ऑफ दिस कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस कार्बन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, यानी कि इस फिक्सेशन के दौरान इस कार्बन को क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा। इसे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। आप देख पा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसे हम बोलते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसा प्रोसेस है, रिडक्शन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर, एटीपी की जरूरत पड़ेगी। नाउ एटीपी तो है एनर्जी करेंसी। दूसरी इंफॉर्मेशन, क्या रिडक्शन अपने आप हो जाएगा या रिडक्शन कराने के लिए हमें किसी रिड्यूसिंग पावर की जरूरत पड़ेगी, रिड्यूसिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। आंसर इज पड़ेगी, अपने आप ये नहीं होगा। हु इज गोइंग टू हेल्प इन दिस रिडक्शन, वो है आपके पास NADPH+H+। ठीक है, ये है वो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो इस रिडक्शन को अंजाम देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ATP और NADPH+H+ ये जब तक नहीं होगा तब तक ये रिडक्शन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी और ये कार्बन C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज के फॉर्म में फिक्स नहीं हो पाएगा। तो आखिर ये ATP एंड NADPH+H+ बनते कब हैं? अब NCERT कहती है, इन दोनों को मिलाकर NCERT कहती है दीज आर एसिमिलेटरी पावर्स। NCERT क्या कहती है, इसे दोनों को मिलाकर NCERT कहती है कि ये एसिमिलेटरी पावर्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एसिमिलेटरी पावर्स आर, तो आप कहेंगे ATP एंड NADPH+H+ बोथ एसिमिलेटरी पावर्स। ठीक है, अब बात यह है कि ये बनते कब हैं, इसीलिए आप फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग में आप क्या पढ़ते हैं, आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में आप 2 रिएक्शंस पढ़ते हैं। कौन कौन से, एक आप पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और एक प्रोसेस आप पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। ठीक है, एक पढ़ते हैं डार्क रिएक्शन। सबको हमें डिटेल में पढ़ना है, अभी तो आपको चैप्टर का अप्रोच बताया जा रहा है कि चैप्टर को आपको पढ़ना कैसे है। डार्क रिएक्शन, अब ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा इस कार्बन का फिक्स होता हुआ, ठीक है, डार्क रिएक्शन में ये प्रोसेस होती है डार्क रिएक्शन में। ठीक, ये जो लाइट रिएक्शन में, यानी कि ये एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन कब होता है, लाइट रिएक्शन में। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट रिएक्शन का नाम आपने लाइट रिएक्शन क्यों बोला, बिकॉज इट इज टोटली लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ये लाइट के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक, डार्क रिएक्शन क्या लाइट डिपेंडेंट है, तो नहीं, आप इसे कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, डायरेक्टली इट डजंट डिपेंड ऑन लाइट बट इनडायरेक्टली इट डिपेंड्स ऑन लाइट। ऐसा क्यों, देखो, अगर लाइट रिएक्शन की बात करें तो डायरेक्टली अगर लाइट होगी तो ये होगा, लाइट नहीं होगी तो नहीं होगा। बट डार्क रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि दे आर लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली दे डिपेंड्स ऑन लाइट। क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू यूटिलाइज द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये डायरेक्टली लाइट पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली क्यों लाइट पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट्स हैं अल्टीमेटली उसी को यूटिलाइज कर पाएंगे, तभी जाकर ये सारी प्रोसेस हो पाएगी।
आई थिंक आपको बात समझ में आ गई। इसीलिए जब आप फोटोसिंथेसिस की एक्सपेरिमेंटल पार्ट डन कर लेते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट्स गिवन है, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स वो डन कर लेते हैं, तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाती है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं और उसके बाद हम डार्क रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए यही अप्रोच है आपके एनसीईआरटी का भी। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। सारे एनिमल्स हों वो सब फूड के लिए प्लांट पर ही डिपेंड करेंगे। क्यों? बिकॉज प्लांट इज द अल्टीमेटली प्रोड्यूसर, प्लांट ही प्रोड्यूसर है। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? उसी का जिक्र हम करने जा रहे हैं कि आखिर हम प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं, तो प्लांट कैसे फूड बनाता है। Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. खुद के लिए तो फूड बनाता ही है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी फूड बनाता है जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, यही तो हमें पढ़ना है। A physicochemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compound. Light energy हम आप एक तरह से कह सकते हैं it is the light energy which is getting converted into chemical energy, है ना। Ultimately all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy, इसीलिए हम sunlight को क्या बोलते हैं? It is the ultimate source of energy, है ना। The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. Very important, can be framed as a question. Photosynthesis is important due to two reasons. किस लिए photosynthesis important है? दो कारण की वजह से। It is the primary source of all food on the earth. इसी की वजह से, क्योंकि ये सोर्स है प्राइमरी फूड का अर्थ के ऊपर, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो फूड चेन आपने पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग तो हमेशा प्लांट से ही होगी ना। It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. और as a result of photosynthesis बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है? एक चीज और, अगर फोटोसिंथेसिस के इक्वेशन में अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, आप कहेंगे ग्लूकोज इज द मेन प्रोडक्ट। ये क्या है? ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप कहेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट हम किसे कहते हैं? जो कि मेन प्रोडक्ट के साथ बनता है, विच इज फॉर्म्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। मेन मकसद प्लांट का ऑक्सीजन बनाना नहीं था, मेन पर्पस प्लांट का इस फोटोसिंथेसिस के दौरान इस लाइट एनर्जी, सनलाइट की जो लाइट एनर्जी है, इसे इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना था। इसके साथ अगर O2 बन गया, दैट इज द बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज, बाई प्रोडक्ट हमेशा आप कहेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ यहां से क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ? भाई ये तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि अगर ऑक्सीजन ना हो तो हम रहेंगे कैसे। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्म्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसा कि आपको बताया, ये किस तरीके से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई और किस तरह से कंपोनेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पढ़ने हैं। नाउ अब आता है व्हाट डू वी नो। ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट फोटोसिंथेसिस, जो हमें पहले से पता है। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स यू मे हैव डन इन द अर्ली क्लासेस have shown that chlorophyll, green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. ये सारे एक्सपेरिमेंट पर फोकस करने वाले हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपने किए होंगे, हो सकता है कुछ नहीं किए होंगे, तो वो हम यहाँ देखेंगे। You may have carried out the experiment to look for starch. आपने स्टार्च टेस्ट किया होगा आयोडीन टेस्ट से। Formation in two leaves, a variegated leaf और a leaf that was partially covered with black paper. ये जो एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के नाम से ये लीफ ये जाना जाता है। इसमें हमने क्या किया था उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, देखिए इसमें आपको ये बताई गई है कि प्रूफ ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना, एक एक्सपेरिमेंट है जो कि ओल्ड एक्सपेरिमेंट है। आपने ऑब्वियसली आपने उस क्लास में आपने देखा होगा 10th क्लास में, 10th क्लास में भी ये चैप्टर दिया हुआ है आपके पास, ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट वहाँ है। तो अगर हम वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट की बात करें,
फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले तो बात ये समझ लें कि वेरीगेटेड लीफ होता क्या है, उसके बाद ही आपको सारी चीजें अलग से समझ में आएंगी। मान लीजिए ये आपके पास एक लीफ है, ठीक है, ये आपके पास एक लीफ है। इसमें इस तरह के पैचेस हो, आपने बहुत सारे मनी प्लांट ऐसे देखे होंगे, है ना, बहुत सारे लीव्स ऐसे देखे होंगे जिनमें कि ऐसे ग्रीन कलर के पैचेस, मतलब यूनिफॉर्म कलर नहीं होगी उसकी, उसके कुछ ग्रीन कलर कहीं ज्यादा होंगे कहीं कम। ये ग्रीन कलर जहां ये दिखे, ये ग्रीन एरिया, ये आपको दिख रहा है, ये ग्रीन एरिया, ठीक है। और यहीं पर एक कुछ ऐसे पार्ट्स लिख रहे हैं जहां आपको नन ग्रीन पार्ट्स दिख रहे हैं, नन ग्रीन एरिया दिखा है ना, कॉमन सा मनी प्लांट आपने देखा होगा, नन ग्रीन एरिया। ऐसे लीफ को हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि वेरीगेटेड लीफ हमें कहते कैसे हैं। अब इससे रिलेटेड क्या एक्सपेरिमेंट था, इससे रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट था कि एक प्लांट था, ठीक है, इस प्लांट का ये लीफ है, अब बार बार कलर नहीं चेंज कर रहे हैं, आपको बस समझा दे रहे हैं। इस प्लांट का ये लीफ था, ये रहा प्लांट, ठीक, इस पर कुछ पत्तियां लगी हुई। अब इस प्लांट को क्या किया गया, इसको हमने डार्क में प्लेस कर दिया। इट वॉज प्लेस्ड इन डार्क, इट वॉज प्लेस्ड इन डार्क, प्लेस्ड इन डार्क, डार्क में हमने प्लेस कर दिया। कब तक, कब तक किया प्लेस हमने, जब तक इसका फूड फिनिश नहीं हो जाता, फूड इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, फूड इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। अब डार्क में रखेंगे तो लाइट रिएक्शन तो होगा नहीं, लाइट रिएक्शन होगा नहीं तो जब तक ये एसिमिलिट्री पावर बचे हुए हैं तभी तक ये डार्क रिएक्शन चलेगी, यानी कि फूड की सिंथेसिस चलेगी। लेकिन उसके बाद तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ऐसे प्लांट का जिसका फूड यूटिलाइज हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, अगेन इससे हमने लाइट दे दी, है ना। अब सारी सिस्टम अंडर कंट्रोल चल रही है, अब हमें पता है कि कितना लाइट हम दे रहे हैं। अगेन प्लेस्ड इन लाइट, इट इज अगेन प्लेस्ड इन लाइट, दोबारा से हमने इसे लाइट में प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, फूड सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी ना, फूड सिंथेसिस क्या होगी इसकी, स्टार्ट हो जाएगी, फूड सिंथेसिस विल स्टार्ट, ठीक है, फूड सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। अब जब ये फूड सिंथेसिस स्टार्ट हो गई, इसका लीफ कैसा था, वेरीगेटेड, तो हम अब इसके लीफ को ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके लीफ को ले लेंगे। तो ये रहा इसका लीफ, वेरीगेटेड था, ठीक है। अब हमने इसके लीफ को ले लिया, ठीक है। और इसके लीफ को लेकर हम क्या करेंगे, आपने आयोडीन टेस्ट किया हुआ है, किया हुआ होगा, ठीक है। अब हम इसको बॉइलिंग इथेनॉल में डालेंगे, बॉइलिंग इथेनॉल में, और उसके बाद बॉइलिंग इथेनॉल में डालकर हम इसका क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट स्टार्च के लिए की जाती है, स्टार्च के प्रेजेंस के लिए, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करेंगे। अब आयोडीन टेस्ट जैसे ही करेंगे वैसे होता क्या है, जहां जहां आपको स्टार्च दिखेगा, ये रहा आपका वेरीगेटेड लीफ, और आपने आयोडीन टेस्ट कर लिया, है ना। अब जहां जहां आपको स्टार्च दिखेगा, ठीक है, यानी कि जहां जहां ग्रीन एरियाज थे वहां पर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ये जो पैचेस दिख रहे थे आपको, इस जगह पर आपको ब्लू ब्लैक कलर दिखने लगेंगे, है ना। और ये जो कलर है ये कैसा हो जाएगा, ये ग्रीन एरिया, ग्रीन एरिया जो थे वो कन्वर्ट हो गए हैं किस में, आपको दिखने लगे, ब्लू ब्लैक कलर में, ब्लू ब्लैक कलर। अब इन ग्रीन एरियाज का इस ब्लू ब्लैक कलर में होना ये बताता है कि यहाँ पर क्या है, स्टार्च है, ठीक। यानी कि ग्रीन एरियाज जहां है वहां फूड बन रहा है और वहां स्टार्च है, और इसके लिए लाइट की जरूरत भी है, ठीक। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट में अगर हम कहें कि वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में हमें रिजल्ट क्या मिला, तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये था, ठीक, कि द एबव एक्सपेरिमेंट शोज दैट ग्रीन पार्ट जो है वही फोटोसिंथेसिस होती है। जो ग्रीन पार्ट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स, सॉरी, green parts, the above experiment shows that green part have photosynthesis, या is the area for, is the area या parts for photosynthesis,
ठीक, अब हमें ग्रीन और फोटोसिंथेसिस का रिलेशन तो मिल गया। ये है आपकी वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक, आप आ जाएं अपने एनसीईआरटी बुक पर, यही दिया हुआ है यहाँ पर। एंड वन दैट वाज एक्सपोज टू लाइट ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स फॉर स्टार्च इट वाज क्लियर दैट फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। बात वही थी। चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब आता है अनदर एक्सपेरिमेंट। अनदर एक्सपेरिमेंट क्या थे? You may have carried out is the half leaf experiment where a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked. अब ये एक्सपेरिमेंट जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था, ये क्या बता रहा है वो देखते हैं, है ना। ये हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है, किसने किया था इसको भी डिस्कस करते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट, तो यहाँ आ जाती है आपकी सेकेंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज योर सेकेंड एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट डन, ये है आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट। देखिए, सेकेंड एक्सपेरिमेंट का नाम है, इसको करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वॉन मॉन हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम और इनके एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। अब ये क्या था? ये सपोज कीजिए आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक, ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है। इसमें हाफ लीफ बोला गया है, हाफ लीफ इज इनसाइड, हाफ लीफ इज आउटसाइड। तो इसमें उन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से लीफ की अरेंजमेंट की। ठीक है, कुछ इस तरह से लीफ की अरेंजमेंट की कि कुछ हिस्सा टेस्ट ट्यूब के अंदर, कुछ हिस्सा टेस्ट ट्यूब के बाहर। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, यानी कि ये हिस्सा जो है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर है, इनसाइड है, और ये बाहर है। अब इसमें, और ये हिस्सा क्या है आपका? बाहर है, इट इज आउटसाइड द टेस्ट ट्यूब। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप क्या है? यहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक बाउल लिया। ठीक, और इस बाउल में इन्होंने क्या किया, KOH ले लिया। इस बाउल में क्या किया, KOH ले लिया। KOH का फंक्शन क्या था? KOH एक तरह का CO2 एब्जॉर्बर है। इट इज CO2 एब्जॉर्बर। जितना भी CO2 रहेगा उसको क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा। CO2 एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं ना। अब यहाँ पर जितने भी CO2 हैं, मान लीजिए CO2 सबको ये क्या कर लेगा, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लिया, है ना। जितने भी अवेलेबल CO2 है, इसका मतलब जो पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर है उसके लिए जरा सा भी CO2 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी अवेलेबल CO2 था वो हमने KOH से क्या किया, सोक करवा लिया, सबको एब्जॉर्ब करवा लिया। सो CO2 इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट लीफ पार्ट विच इज इनसाइड। इतनी बात समझ में आ गई? KOH की यूज करने से, विच इज अ बेस्ट CO2 एब्जॉर्बर, सो इट विल एब्जॉर्ब द इंटायर CO2 प्रेजेंट इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। और इसकी वजह से क्या होगा, द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज इनसाइड द टेस्ट ट्यूब। ठीक, ये जो पार्ट ऑफ लीफ जो कि इनसाइड द टेस्ट ट्यूब है, इसके लिए CO2 अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, अब जो इनसाइड है, सो इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन टेस्ट। सो जो इनसाइड है इसको CO2 नहीं मिल रहा है, अब ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं पाएगा। सो इट विल नॉट गिव ब्लू ब्लैक कलर, ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन टेस्ट, है ना। आयोडीन टेस्ट, आपको कॉन्सेप्ट समझ आया? क्यों नहीं आयोडीन टेस्ट पर खरा उतरेगा, ये क्यों नहीं ब्लू ब्लैक दे पाएगा? क्योंकि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी नहीं। ग्लूकोज की फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी, स्टार्च की फॉर्मेशन क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी, स्टार्च की वहां पर स्टोरेज इसलिए नहीं होगी क्योंकि CO2 है ही नहीं। अब CO2 है ही नहीं तो यहाँ कैसे फोटोसिंथेसिस होगी? तो इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में बताया इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 को। इन्होंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 को। ठीक है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से आपने क्या मिला, इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 इन फोटोसिंथेसिस। ठीक, अच्छा, ये थे आपके दो अर्ली एक्सपेरिमेंट। एक आपका वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जिसने बताया ग्रीन पार्ट्स ही होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस होगा, और एक एक्सपेरिमेंट था वॉन मॉल का जिन्होंने बताया हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट करके कि इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये दो हैं आपके अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर देखिए, some KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air. This setup is then placed in light for some time.
On testing for a starch letter in the two halves of the leaf, which was inside and outside, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive. बाहर जो था वह उसको लाइट मिल रही थी, उसको CO2 भी मिल रहा था, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा. while the portion of the that was inside the tube tested negative, वहां कोई स्टार्च फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा था क्योंकि CO2 था ही नहीं. This showed that CO2 was required for photosynthesis. ठीक है, इसका मतलब वन मॉल का जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने क्या बताया, CO2 के इंपॉर्टेंस को बताया. ठीक. अच्छा, अब आते हैं आपकी बारी नेक्स्ट. ठीक है, ये है आपके अर्ली एक्सपेरिमेंट में एक और है आपके पास प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट. ठीक, ये जो प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जोसेफ प्रिस्ले इनका पूरा नाम था, इसको हम बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं. और एक एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास, रिपीटेड प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट ही है. ठीक है, यहां पर आपके पास आएंगे. ठीक, ये भी एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेगा. उसके बाद एक वॉन सैक का एक्सपेरिमेंट आएगा, इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट आएगा और वॉन नील का एक्सपेरिमेंट आएगा. ये 5 एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ने हैं. 2 एक्सपेरिमेंट हमने अभी डिस्कस किए हैं. जो बाकी के 3 एक्सपेरिमेंट्स हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो को में कवर करेंगे, एक्सपेरिमेंट वाले पार्ट को, और तब जाकर ये पूरे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे. आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने देखा फोटोसिंथेसिस की एक अप्रोच कि हमें फोटोसिंथेसिस को पढ़ना कैसे है. उसके बाद हमने देखा इसमें कि जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इसमें कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हैं, उसके बाद कुछ और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं. 2 अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हमने डिस्कस किए. एक एक्सपेरिमेंट जो था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, और दूसरा जिसने आपको ये बताया कि वेरीगेटेड लीफ मतलब इसमें ग्रीन पार्ट्स जो एरिया है वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका इंपॉर्टेंस था. और जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट था वॉन मॉल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, इन्होंने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 है इन फोटोसिंथेसिस. ये 2 एक्सपेरिमेंट हमने इस वीडियो में देखे. जो कमिंग वीडियो है उसमें हम देखेंगे आपके बाकी के 3 और एक्सपेरिमेंट्स. टोटल 5 एक्सपेरिमेंट्स आपको पढ़ने हैं. होप सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक टेक केयर एंड बाय बाय.